Hello everyone. Our today topic is and it's last topic from lesson 2 class 6 history. A closer look living and dying in मेहरगढ़ यानी कि मेहरगढ़ का जीवन और मृत्यु. Find मेहरगढ़ on map 2 page 12. This site is located in a fertile plain near the बोलन पास. यह जो मेहरगढ़ साइट है यह उपजाऊ मैदान में स्थित है बोलन पास के नज़दीक. विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोड्स इनटू ईरान, जो ईरान जाने का एक महत्वपूर्ण रास्ता है. मेहरगढ़ was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area. मतलब आर्कियोलॉजिस्ट के नॉलेज में मेहरगढ़ शायद ऐसा पहला स्थान है जहाँ पर लोगों ने जौ और गेहूँ को उगाना सीखा और भेड़ और बकरी को उस एरिया में पहली बार पाला गया. इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस डेट वी नो अबाउट. यह उन दिनों का यानी कि शुरुआती गाँव का पहला ऐसा गांव है, क्षेत्र है जिसके बारे में लोग जानते हैं. एट दिस साइट मैनी एनिमल बोन्स वर फाउंड. इस साइट पर अनेक जानवरों के हड्डियाँ पाई गई हैं. बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज द डियर एंड पिग. हड्डियाँ जंगली जानवरों की थी जिसमें डियर है, सुअर है एंड आल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गोट वर फाउंड. और भेड़ और बकरी की भी हड्डियाँ पाई गई हैं. अदर्स फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेज. जो दूसरी चीज़ मेहरगढ़ में पाई गई है वो है यानी कि स्क्वायर यानी कि वर्गाकार और रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार घर. इच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स. यानी कि प्रत्येक घर का 4 या से ज़्यादा कंपार्टमेंट था. सम ऑफ विच में हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज. उनमें से कुछ जो थे वो स्टोरेज यानी कि सामान को इकट्ठा करने के लिए समय बोलते हैं स्टोर हाउस, गोदाम इस तरह के थे. आज भी है, हर घर में स्टोर हाउस होता है. व्हेन पीपल डाई, जब लोग मरते थे, देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम. उनके सगे संबंधी और दोस्त उनको सम्मान देते थे. पीपल लुक आफ्टर देम, लोग उनको देखते थे, उसके बाद उनको देखते थे. परहैप्स इन द बिलीफ दैट देयर इज़ सम फॉर्म ऑफ लाइफ एंड डेथ. शायद उनका ऐसा विश्वास था कि यहाँ जीवन के बाद भी सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि मृत्यु के बाद भी जीवन का कुछ फॉर्म या रूप है. बोरियल इज़ वन सच अरेंजमेंट. दफन उस समय का एक व्यवस्था था, अरेंजमेंट था. सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़. यानी कि अनेकों दफन के साइट्स मेहरगढ़ में पाए गए हैं. इन वन इंस्टेंस, एक उदाहरण के रूप में, द डेड पर्सन वॉज बरीड विथ गोड्स. यानी कि एक मरे व्यक्ति को बकरियों के साथ दफनाया गया था. विच वर प्रोबली मीन्स टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड. शायद इसका मतलब ये था कि उसको अगले दुनिया में भोजन के रूप में वो सर्व करें. तो थ्योरी पोर्शन कवर हो गया. अब हमारा है ये आपका एक्सरसाइज. तो अगर इसको हम लाइव करेंगे तो इट विल टेक सम टाइम, दैट्स वाई ऑलरेडी आई हैव डन इट. तो लेट्स डू इट. फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द सेंटेंस. हंटर गैदरर्स चूज टू लिव इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स हाउ बिकॉज. मतलब कि जो आपका हंटर गैदरर्स थे वो रहने के लिए गुफा और रॉक शेल्टर यानी कि पहाड़ों की चट्टानों को क्यों चुनते थे. तो इसका आंसर है फॉरेस्ट एंड ह्यूमंस आर टू लिव इन. ओह ये नहीं है, कहाँ गया. The hunter-gatherers travel from place to place in search of food, water and shelter. Today we also travel. Oh ये वाला नहीं है, सॉरी. ये hunter-gatherers choose to live in cave and rock shelters.
because it provides them safety from rain, winter, sunlight, and especially from other wild animals. Second question is B है, ग्रासलैंड डेवलप्ड अराउंड। तो इसका तो दिया हुआ ही है कि ग्रासलैंड जो है लगभग 12,000 साल पहले around 12,000 years ago changes in the climate world and this lead to development of grassland। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि वाई डू पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैंने बताया है क्योंकि उनको जो फसल पकने में समय लगता था तो इसलिए उनको वहाँ पे रहना पड़ता था लंबे समय के लिए। पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे in the same place for a long time because crops take time to ripe for some months, approx 3 to 6 months. Why do archaeologists think that many people who lived in America were hunters to start with and that herding became more important later? Archaeologists find evidence and also they are doing research on it. That's why archaeologists think that many people who lived in America were hunters to start with and that herding became more important later. अब let's discuss। बोल रहे कि why did the hunter gatherers travel from place to place? तो पता ही होगा, in search of food, water and shelters। And in what ways are they similar to different from the regions for which we travel today? So the hunter gatherers travel from place to place in search of food, water and shelter. Today we also travel for our work purpose mainly, from which we find money to fulfill our needs। यानी कि हम लोग ज़्यादातर लोग ट्रैवल करते हैं। वैसे तो ट्रैवल करने के कई रीज़न हैं, कोई जाता है घूमने के उद्देश्य से, कोई जाता है अपने सगे संबंधियों के यहाँ, लेकिन जो मैक्सिमम लोग ट्रैवल करते हैं उनका पीछे क्या होता है, काम। जो लोग ऑफिस जाते हैं, किसी काम से जाते हैं, वो होता है। List 3 ways in which hunter-gatherers use fire. Would you use fire for any of these purpose today? Yes. 3 ways in which hunter-gatherers use fire are following: to scare wild animals, यानी कि जंगली जानवर को भगाने के लिए, डराने के लिए। To roast, roast नहीं roast or roasty, to roast or cook their food for light in dark or night time. Today we also use fire for cooking food and sometimes to burn candles when electricity shut down for more than 2 days. So our lesson 2 is finished now, and now we will see in the next video for lesson 3. Okay, thank you, Jain.